नारे रिसालत। आप लोग सब लोग खड़े हो जाएं इस्तकबाल के लिए। आप देख रहे हैं, आपकी माथों की निगाहें देख रही है मेरे रसूल पर, हजरतुल्लाह मौलाना अशाह मोहम्मद हुसैन साहब रज़वी खतीब और इमाम कामा स्टेट मुंबई की आमद हो चुकी है। हजरत का इंशाल्लाह पाकीज़ा बयान होगा, हम तमाम इजरात समाप्त करेंगे। आप लोग आगे आ जाओ, खड़े हो ही गए हो तो आगे आ जाओ। क्या है, अरे जाओ मत भैया, आगे आने के लिए कहा हूँ, खड़े होकर आगे आ जाओ। माशाल्लाह आप लोग सब लोग सिमट जाओ, सिमट करके बगल से भी चंद लोग हो, सिमट करके बैठ जाओ, आगे आकर के बैठ जाएं। माशाल्लाह आप बहुत ही अच्छी आवाज में नाते पाक समात कर रहे थे, लेकिन खुदा जाने आप लोग कहाँ थे। मुझे शेर याद आ रहा था, जामे हयात पी के मदहोश हो गए, दिन भर तो अपने कामों की बातों में थे लगे, बज़्मे नबी में आए तो खामोश हो गए, बज़्मे नबी में आए तो खामोश हो गए। हज़रत मेरे भाई रियाजुल हक साफला जब पढ़ रहे तो मेरे जहन में एक शेर आ रहा था, ताजो हुकूमत और ना मसनद के इर्द गिर्द। कह दो सुभान अल्लाह। यकीन जानो मैं बोल रहा हूँ अपने आप पे नहीं हूँ, इस वक्त हमारे सामने नकीब अहले सुन्नत नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत क़ारी सफ़ीउल्लाह साहब नूरी रज़वी तशरीफ रखते हैं। इनके सामने अच्छे नुक़बा नहीं बोल पाते हैं। मेरा तो अपना बहुत बोना कद है, बहुत छोटा कद है, मेरे सामने इनकी हैसियत ही कुछ नहीं है बोलने के मुकाबिल। ये बहुत ही बड़े नकीब है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसों में, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में इनकी निकाबत होती है, लोग समाअत करते हैं। आप भी सुनेंगे। हमारे यहाँ खुद ही शहर रायपुर छत्तीसगढ़ में तकरीबन 10-12 साल से एक ही जलसे की निज़ामत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, एक ही जलसे में 10-12 साल बोलना ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे मदरसे का जलसा होता है तकरीबन 10-12 साल से हो रहा है, 10-12 साल से हजरत जा रहे हैं, है ना। मैं शेर कह रहा था, ताजो हुकूमत और ना मसनद के इर्द गिर्द। करो सुभान अल्लाह। आज जितने लोग बैठे उतने लोग खाली करो सुभान अल्लाह। ताजो हुकूमत और ना मसनद के इर्द गिर्द, खो जाए हम मदीने के सरहद के इर्द गिर्द, खो जाए हम मदीने के सरहद के इर्द गिर्द। और कलमा बता रहा है, कलमा बता रहा है बुलंदी रसूल की, देखो खुदा का नाम है मोहम्मद के इर्द गिर्द, देखो खुदा का नाम है मोहम्मद के इर्द गिर्द। मैं उस कलमे की बात कर रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप लोग भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप देख लें, पहले भी अल्लाह है, बाद में भी अल्लाह है। कलमा बता रहा है बुलंदी रसूल की, देखो खुदा का नाम है मोहम्मद के इर्द गिर्द, देखो खुदा का नाम है मोहम्मद के इर्द गिर्द। अब बिला ताखिर व तमसील, अब बिला ताखिर व तमसील मैं गुजारिश करूंगा खतीब अहले सुन्नत नाशे मसल के आला हजरत हजरतुल्लाह मौलाना अशाह मोहम्मद उमर खान साहब नूरी रज़वी प्रिंसिपल दारुल उलूम अहले सुन्नत फैजान मुस्तफा रायपुर छत्तीसगढ़ की हुजूर वाला कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाएं और अपने पाकीज़ा बयान से हम तमामी हजरात के नामे आमाल में नेकियों के इजाफे का जरिया बन जाएं। नारे रसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस हज़रत अल्लामा मोहम्मद उमर खान साहब तुगला। इल्म अच्छा है तो सोच भी अच्छी होगी, फेल अच्छा है तो काम भी अच्छा होगा। इल्म अच्छा है तो सोच भी अच्छी होगी, इल्म अच्छा है तो सोच भी अच्छी होगी और तकरीर भी अच्छी होगी। मैंने खुद को मदीने में टहलते देखा, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर। रौनक अफरोज बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व शुहदाइ मिल्लतिही व औलियाइ महब्बतिही व उलमाइ अहले सुन्नतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
आइए कुछ अर्ज़ो मारूज से पेशतर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत शमअ बज़्म हिदायत काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा यानी जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुअत्तर बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए दुरूदो सलाम पढ़ने की सआदतें हासिल कर लें। सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हुसूल बरक़ात के लिए मोहब्बतों के साथ एक बार और पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़विही व आलिही अबदद दुहूरी व कर्रमा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा फजलो करम और एहसान फरमाया कि हम और आप यहाँ पर आरिफ़ बिल्लाह ज़ुब्दतुल आरिफ़ीन सैयदना सरकार हुजूर सम्मन मियां अलैहि रहमत व रिज़वान की मुक़द्दस बारगाह में हाज़िरी की सआदतें हासिल किए हुए हैं और अल्लाह के नेक बंदों का क़ुर्ब ये दुनिया में हमारे लिए भी कामयाबी की ज़मानत है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में भी इसका हमें सिला अता फरमाएगा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ में हो जाओ। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को डरने का और सच्चों के साथ में होने का हुक्म दिया है, इरशाद फरमाया है। मगर हमारा और आपका मामला इस पुरफितन दौर में भी हवादिस जबकि हमारे सरों पर बिल्कुल मंडरा रहे हैं, तरह तरह से परेशानियां मुसीबतें हम सब कुछ देख भी रहे हैं, फिर भी अपने हरकत से बाज नहीं आते। बुजुर्गों की बारगाह में पहुंच करके भी महफिल में शरीक ना हो, इससे बड़ी बदनसीबी और क्या होगी कि हम आए हैं उनके नाम पर, मगर दूसरे ही कामों में जो चीजें नहीं होनी चाहिए उन कामों में ही अपना टाइम गुजार करके यहाँ से चले जाएं, उलमा की जियारत ना करें, महफिल पाक में शिरकत ना करें, कुछ वाज़ो नसीहत की नातो मनक़बत वगैरह हम सुन करके न जाएं, तो इससे क्या फायदा फिर होगा हमारे आने का। मालो दौलत अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए, ये भी सआदत मंदी की बात है, मगर जब आदमी उसको सही तरीके से इस्तेमाल करे। मालो दौलत मिलने के बाद में आदमी अगर उसके ऊपर माल का खुमार चढ़ जाए और माल के आगे फिर अपने आप में वो खो जाए, किसी को देखे ही ना, तो ये उसके लिए हिलाकत भी है। मालदारी और दुनिया की तमाम चीजें इसकी भी एक हकीकत है, मगर अक्सर ये हुआ है कि जो लोग मालदारों के पास में बैठते हैं वो धीरे धीरे दीनदारी से दूर हो करके और दुनियादारी में पड़ जाया करते हैं। अक्सर देखने में आया कि आवाम की तो बात छोड़िए, उलमा और खास हजरात भी जब जो है मालदारों के पास में बैठे तो शैतान ने धीरे धीरे उनको भी वरगला दिया। इसलिए बुजुर्गों का ये तरीका रहा कि हमेशा ये मालदारों से या मालदारी से, इन तमाम बातों से बहुत दूर रहा करते थे। मगर मालदारी को छोड़िए, आइए अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों का मामला, तो माल वालों के पास में अगर आदमी अच्छा जाए तो बुरा हो जाता है, मालदारों के पास में एक परहेजगार जाए तो वो गुनहगार गुनाह वाले काम में मुब्तला हो जाता है।
दुनियादारी में पड़ जाता है, दीन से दूर हो जाया करता है। मगर अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों का मामला ये है कि जब कोई बुरा भी आता है तो इनके कर्म से वो नेक हो जाया करता है। अगर आने वाला गुनहगार था तो इनका कर्म हो जाता है, इनकी निगाहें नाज हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उसे परहेजगार कर देता है, उसे दीनदार कर दिया करता है। आप कहेंगे ये किस तरीके से है, तो इसको एक मिसाल के तौर पर समझने की कोशिश कीजिए कि जब आंधी और हवा तेज चलती है, दरख्तों से पत्ते झड़ने लगते हैं, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, हवा जैसे जैसे अपने रुख को बदलती है, पत्ते भी उसी तरीके से उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कभी हवा पत्तों को उठा करके कीचड़ में डाल रही है, तो कभी पत्ते सड़क पर गिर रहे हैं, कभी किसी नाली में गिर रहे हैं, कभी कहीं पर हवा उनको अपने दोष पर बिठा करके अपने कांधे पे उठा करके जहां चाहती है वहां पर डाल दिया करती है। मगर उन्हीं तमाम पत्तों के दरमियान में एक पत्ता ऐसा भी नजर आया कि हवा के तेज झोंके आए तब भी वो सही सलामत रहा, आंधी शदीद हुई तब भी वो सही सलामत रहा, तूफान ने अपना असर और ज्यादा किया मगर वो पत्ता अपने आप पर अपने जगह पर सही सलामत रहा। जहन में इस सवाल उठा कि तमाम पत्ते तो इधर उधर फिर रहे हैं, कोई नाली में है तो कोई कीचड़ में है तो कोई सड़क पर है तो कोई किसी खेत में है, हवा ने जहां चाहा है उठा करके उसको फेंक दिया है, कई जगह उसको पटका है, मगर ऐ पत्ता तू अपनी जगह पर सलामत क्यों है, तू कहीं पर जा क्यों नहीं रहा है, कहीं पर तू इधर उधर भटक क्यों नहीं रहा है, कहीं उड़ क्यों नहीं रहा है, तू नाली में क्यों नहीं गया, तू किसी कीचड़ में क्यों नहीं गया। तो पत्ते ने बज़बाने हाल एक जवाब दिया, पत्ते ने इस तरीके से जो है सवाल करने वाले को जवाब दिया कि मैं जो है कमजोर हूँ, तू मुझे कमजोर समझ रहा है, तमाम पत्तों की तरह मैं भी कमजोर हूँ, वो पत्ते भी कमजोर थे, हवा ने उनको उठा करके फेंक दिया, मैं भी कमजोर हूँ, मगर मैं कमजोर हो करके अपने आप पर भरोसा मैंने नहीं किया, मैंने अपना दामन अपने ऊपर एक सहारा ले लिया है, एक का दामन पकड़ लिया है, एक के नीचे अपने आप को दबा लिया है। तो देखते नहीं है कि मेरे सीने पर एक भारी पत्थर रखा हुआ है, हवा कितनी भी तेज चले, तूफान कैसा भी हो जाए, आंधी कैसी भी शदीद हो, ये पत्थर टस से मस नहीं होगा, जब ये पत्थर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तो पत्थर की वजह से मैं भी महफूज रहूंगा, मैं भी सलामत रहूंगा। मैंने पत्थर के दामन को थाम लिया है, पत्थर एक वजनी चीज है, हवा जिसको नहीं उठा सकती है, आंधी जिसके जगह को नहीं बदल सकती है, मैंने पत्थर के दामन को थाम लिया है। मिसाल दे करके समझाना ये मकसद है कि जिस तरीके से पत्थर के नीचे अगर एक पत्ता आ जाए तो अपने जगह से वो टस नहीं हो सकता है, अपने जगह से हिल नहीं सकता, हवा आए उसको हिला ना सके, तूफान आए उसकी जगह को छुड़ा ना सके, आंधी आए मगर तमाम पत्ते इधर उधर बिखर जाएं, मगर पत्थर के नीचे जो पत्ता दबा हुआ है वो अपने हाल पर सही सलामत रहा। इसी तरीके से जो अल्लाह के नेक बंदों से अपना वास्ता रखते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदों से अपना ताल्लुक रखते हैं, जिनके हाथों में नेक लोगों का दामन है, हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्बा, कि आदमी उसी के साथ में होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। इस हदीस पाक की रोशनी में हमारे हाथों में सहाबे किराम का दामन अक़दस है, हमारे हाथों में नेक लोगों का दामन करम है, हमारे हाथों में सरकारे गाजी मियाँ का दामन करम है, हमारे हाथों में सरकारे सम्मन पिया का दामन करम है। हम तो गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बुरे हैं, नाकारे हैं, मगर जिनके साथ में हमारा ताल्लुक है, जिनके दामन करम से हम वाबस्ता हैं, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं और इनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हम गुनहगारों पर भी करम फरमाएगा। मगर वाबस्तगी कैसी होनी चाहिए, मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, ताल्लुक कैसा होना चाहिए, ये भी तो आदमी को जानना जरूरी है। बस नाम लेने से ही काम चलने वाला नहीं है, बल्कि मोहब्बत अगर है तो आदमी के जिस्म से और जाहिर से उसका
जाहिर से आदमी के जिस्म से जाहिर होना भी चाहिए कि किस बंदे से फला मोहब्बत कर रहा है, किससे किसका ताल्लुक है। अगर हम मानने वाले हैं बुजुर्गों के, तो हमारे अंदर बुजुर्गों की रविश दिखनी चाहिए, बुजुर्गों का तरीका दिखना चाहिए, उनके तरीके पर हमें अमल करना चाहिए। जिस तरीके से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस तरीके से इनकी जिंदगी नहीं थी। इन्होंने जिंदगी तो ऐसी गुजारी है कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए तमाम लोगों को छोड़ दिया, तमाम चीजों को फना कर दिया, हर एक चीज को खैरबाद कर दिया। हमें भी चाहिए कि अपने आप को संभालें, बुजुर्गाने दीन के तरीके को पढ़ें, इनकी रविश को अपनाएं, इनके तरीके और सीरत को पढ़ करके अपने आप को बदलने की कोशिश करें। बुजुर्गों की बारगाह से क्या नहीं मिलता है, जो बुजुर्गों का जिस पर नजर हो जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाया करता है। हजरत ख्वाजा अबुल हसन सैयदुल आरिफीन सरी सख्ती अलैहि रहमत व रिजवान रास्ते से गुजर रहे हैं। आपने क्या देखा कि एक आदमी है शराब की हालत में, नशे की हालत में शराब पी करके पड़ा हुआ है और जबान से उसकी अल्लाह अल्लाह का लफ्ज निकल रहा है, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा है, जिक्र खुदा कर रहा है। हजरत ख्वाजा अबुल हसन सरी सख्ती अलैहि रहमत व रिजवान जब देखते हैं तो आप ठहर जाते हैं, उसके पास तशरीफ ले गए और आपने अपने खादिम से फरमाया कि एक गिलास पानी लेकर के आओ। लोगों ने पानी हाजिर किया, हजरत ने उसके मुंह को धो दिया, उसके चेहरे को धो दिया। उसके बाद में इरशाद फरमाया कि अब ये बंदा जो शराब की नशे की हालत में अपने बदबूदार मुंह से अल्लाह तबारक व तआला का नामे पाक जप रहा था, अल्लाह का नामे पाक ले रहा था, अब ये पाक मुंह से खुदाए तबारक व तआला का नाम बुलंद करेगा, अल्लाह का नाम लेगा। हजरत ख्वाजा अबुल हसन सैयदुल आरिफीन सरी सख्ती अलैहि रहमत व रिजवान वहां से तशरीफ ले गए, अपने हुजरे में गए, क़यामगाह में गए, आराम के लिए लेटे हैं, आंख लगती है, फौरन प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे चहीते, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी इस अदा को बहुत पसंद फरमा लिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे इस फेल को कबूल कर लिया है। और जब तुमने अपना हाथ उस बंदे के चेहरे पे लगा दिया, अल्लाह तबारक व तआला को, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके चेहरे पर तुम्हारा हाथ लग गया हो, अल्लाह तबारक व तआला अब उसको कभी नशा नहीं करने देगा, शराब नहीं पीने देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल के मैल को दूर कर दिया है, अल्लाह तआला ने उसको पाक कर दिया है। हजरत सरी सख्ती अलैहि रहमत व रिजवान बहुत खुश हो जाते हैं और जब तहज्जुद अदा करने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले जाते हैं, आपने क्या देखा कि रोजाना मस्जिद में कोई आने वाला नहीं होता था, मगर हाल ये है कि मस्जिद में आहट महसूस हो रही है। हजरत ख्वाजा अबुल हसन सरी सख्ती जब मस्जिद में तशरीफ ले गए नमाज तहज्जुद अदा करने के लिए, आप जैसे आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं कि कल शाम के वक्त में जो आदमी शराब पी करके और रास्ते में पड़ा हुआ था, जिसके चेहरे को मैंने पानी से धुलाया था, वही आदमी मस्जिद में मुझसे पहले आकर के तहज्जुद की नमाज अदा कर रहा है, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है। अल्लाहू अकबर। हजरत ख्वाजा अबुल हसन सरी सख्ती जैसे देखते हैं तहज्जुद की निगाह से, वो आदमी फौरन बोल उठता है कि आप तहज्जुद क्या कर रहे हैं, आपको तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीजें बता दी है, मामला क्या हुआ है सब कुछ आपको खबर है। तो प्यारे अर्ज ये करना है कि नेक लोगों का जिस पर करम हो जाता है, नेक लोगों के दामने करम में जो आ जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे बदल दिया करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे नेकियों की तौफीक देता है। नेक लोगों के सदक़े में अल्लाह ताला बुराइयों को माफ कर देता है और नेक लोगों की हमें यहाँ पर भी जरूरत है। क़यामत के दिन में भी इन्हीं के सदक़े में हम बख्शे जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि अपने आप को नेक लोगों से वाबस्ता रखें, इनकी जिंदगी को देखें, इनकी सीरत पाक को पढ़ें। आप जब दौरा करेंगे, अजमेर शरीफ जाएंगे, अजमेर शरीफ खानकाह है, बगल ही में मस्जिद है, दहली की सरजमीन पर जाएंगे, हजरत निजामुद्दीन इलाही की बारगाह है, बगल में मस्जिद है, सरकार आला हजरत की बारगाह में जाएंगे, मज़ारे पाक है, मज़ारे पाक से मुत्तसिल मस्जिद है, आप वारिसे पाक की बारगाह में जाएंगे, मज़ारे पाक है, मज़ारे पाक से मुत्तसिल मस्जिद है, सैयदना सालार मसूद गाजी की बारगाह में जाएंगे, मज़ारे पाक है, मज़ारे पाक से मुत्तसिल मस्जिद है। ये तमाम मज़ारात के साथ में मस्जिदों का होना ये इस बात को बयान कर
जिंदगी को मस्जिदों में गुजार करके तमाम लोगों को नमाज पढ़ने का दर्स दिया है, अल्लाह की इबादत करने का दर्स दिया है। नेक लोगों की बारगाहों से हमें यही सबक मिलता है, उनकी जो है बारगाहों से आकर के हमें यही दर्स मिलता है कि इन्होंने जिंदगी कैसी गुजारी है, अल्लाह को किस तरीके से राजी किया। हमें भी चाहिए कि उसी तरीके से हम भी नेक अमल करने की कोशिश करें। जो नमाजों को नहीं पढ़ता, अच्छे अफआल नहीं करता, अच्छे अमाल नहीं करता है, बताइए वो किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश होगा। तो नमाजों की पाबंदी कीजिए, अपने अहवाल को दुरुस्त कीजिए, तमाम अमाल को सही कीजिए। जलसे और जुलूस में आने का मतलब यही होता है कि हम अपने अमाल को दुरुस्त करें, बुजुर्गों के बताए हुए तरीके पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए और हम सबको सरकार हुजूर सरकार सम्मन मियां अलैहि रहमत व रिजवान के फैजान से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।